सब जानते हैं, पहले से कहते रहे तो पलटू राम है। और ये वही आदमी है जो कह रहा था मैं मर जाऊंगा, अब मैं कभी भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। मर गया है जिंदा है ये समझ नहीं आ रही मुझे तो। अब कोई लेना तो उम्र भी हो गई है इनकी और बूढ़े हो गए हैं, तो अब जरूरत भी नहीं है। भाई युवा आएगा, तेजस्वी यादव आएगा, वो मुख्यमंत्री बन रहा है बिहार का और उसे कोई रोकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री रैली करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे प्रधानमंत्री कहीं नहीं रैली रैला कर ले, कुछ नहीं। लोग के हाथ में थैला थमा दिया, वो 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं का भिखारी बना दिया पूरे देश को, पूरे देश की जनता को। कहाँ लोग प्रधानमंत्री सोच रहे थे कि भाई नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे, इंडिया गठबंधन और फलाना ढिकना। ये प्रधानमंत्री है कुछ भी नहीं है, राजनीतिक जीवन खत्म। नीतीश कुमार अगर कल दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, ये खत्म है। आगे चुनाव भी तो आ रहा भाई, लोकसभा में इनको सीट नहीं मिलने वाली, आरजेडी आ रही है वहां से। अच्छा। फुल फॉर्म में, समझे नहीं? लालू प्रसाद यादव का लड़का है, युवा आएगा। अब ये बुढ़े ठेलों को ना देख रहा, एक ये है जो है नीतीश कुमार, एक मोदी और है वो। सारे मोदी कितना लूटेंगे देश को। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से बिहार की जो राजनीति है उसमें उठापटक चल रही है, पिछले 48 घंटे से लगातार तमाम चैनलों पर जो है सिर्फ बात बिहार की हो रही है कि बिहार में नीतीश कुमार क्या फिर गठबंधन तोड़ के दोबारा भाजपा के साथ जा सकते हैं। इस पर लगातार दिल्ली में भी बैठक चल रही है और पटना के अंदर भी बैठक चल रही है। पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है क्रांतिकारी निंदर भाई नंदा। कैसे देख रहे हैं बिहार की राजनीति को? नीतीश कुमार क्या दोबारा भाजपा के साथ जा सकते हैं? देखिए, इनका कोई पता नहीं है, तो पूरे प्रदेश की जनता जानती, पूरा देश जान चुका है कि आदमी पे पहले नंबर तो इससे विश्वास खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश की जनता हो, बिहार की हो, पूरे देश की हो, सब जानते हैं, पहले से कहते रहे तो पलटू राम है। और ये वही आदमी है जो कह रहा था मैं मर जाऊंगा, अब मैं कभी भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। मर गया है जिंदा है ये समझ नहीं आ रही मुझे तो। मर गया लगता है, समझे? इन लोगों ने जो है देश की राजनीति में इनकी कोई दखल अंदाजी नहीं रही अब, क्योंकि इनके ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया। साफ सुथरी छवि के नेता भाई हैं। एक बार आखिरी समय है इनका, राजनीतिक अंत है इनका इस टाइम। अब कोई लेना तो उम्र भी हो गई है इनकी और बूढ़े हो गए हैं, तो अब जरूरत भी नहीं है। भाई युवा आएगा, तेजस्वी यादव आएगा, वो मुख्यमंत्री बन रहा है बिहार का और उसे कोई रोकने वाला नहीं है। कैसे रोकने वाला नहीं है? लगातार बैठक का जो है कार्यक्रम चल रहा है। अमित शाह ने ये कहा था एक स्टेटमेंट में कि अमित शाह ने ये बोला था खुद कि हमेशा के लिए दरवाजे बंद हैं नीतीश कुमार के लिए, लेकिन आज दोबारा बैठकें चल रही है। हाँ, तो पीछे से खोल दिए होंगे दरवाजे के, पीछे से आ जाओ। इनके तो काम ही ऐसे, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही मानसिकता के, चोर डकैत आतंकवादी समझो ये देश के लिए। इन्होंने देश का बर्बाद कर दिया। 8 बार के मुख्यमंत्री हैं। मेरे एक बात बताओ, जब तो मैं कह रहा हूँ क्या है, कहीं पर भी पूरे देश के अंदर, मतलब पूरे बिहार के अंदर कहीं भी लाइटिंग नहीं हुई है, बिजली तो गांव-गांव पहुंची नहीं है। तो इसलिए लोग दोबारा सोच रहे हैं कि भाई लालटेन नहीं लानी पड़ेगी, तो लालटेन है आरजेडी की। आरजेडी आ रही है, दूसरे नंबर की पार्टी टूट रही है जदयू के 25-30 विधायक जो है ना, इनके कुल मात्र है कितने? 45 विधायक हैं, ओनली फॉर 45 विधायक हैं इसके। और उनके कितने? 179, मतलब कि 79 विधायक हैं उनके, 80 में एक कम है। किसका? आरजेडी का। और इनके 78 हैं बीजेपी वालों के। और उसके बाद कांग्रेस है, कांग्रेस भी समर्थन दे रही है किसको? आरजेडी को। लेकिन नीतीश कुमार जो है लालू यादव का फोन नहीं उठा रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? कौन कहने? अरे तो वो तो जाएगा, क्यों उठाएगा? क्यों उसको उठा भी नहीं सकता, क्योंकि बेशरम हो गया ना ये। अब जवाब नहीं है इसके पास, ठीक है? किस मुंह से बात करेगा? इन्होंने कहा था मैं मर जाऊंगा तो भी भाजपा में नहीं जाऊंगा, तो अब ये मर चुका है, तो मरे हुए आदमी थोड़ी फोन उठाते हैं, तो इसलिए मर गया ये नीतीश कुमार। मुझे यही तो पूछ रहे हैं, कोई घर वाला ही उठा ले कि भाई इसकी 13वीं कर दें, काम ही खत्म करें, इसका एंड करें। क्योंकि अब ये सरकार जो बन रही है, अब ये आरजेडी की बन रही है, राष्ट्रीय जनता दल बना रहा है, जिसमें कांग्रेस समर्थन दे रही है। और मैं तुम्हें बता दूं, अश्वुद्दीन ओवैसी का एक विधायक है, वो भी इनको दे रहा है। हाँ, खुल के समर्थन दे रहा है वो भी। वो भी कह रहा है भाई हम भी आरजेडी के साथ हैं। अच्छा। तो वो भी आ रहा है, और भी जो इंडिपेंडेंट है वो भी आ रहे हैं। तो इनके पास है क्या? इसकी पार्टी के 25 विधायक टूट रहे हैं। प्रधानमंत्री रैली करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे प्रधानमंत्री कहीं नहीं रैली रैला कर ले, कुछ नहीं। लोग के हाथ में थैला थमा दिया, वो 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं का भिखारी बना दिया पूरे देश को। इससे क्या होता है? जादू कर रहे हैं प्रधानमंत्री। कोई जादू नहीं है, पाखंड से कुछ नहीं होता, धर्म के नाम पे नहीं। जब एक बार वो मंच से कहते हैं भाइयों बहनों, तो तमाम चीजें लोग भूल जाते हैं। हाँ, वो कहते हैं भाई और बहनों अब रहने दो, अब की बार नहीं चुनेंगे, क्योंकि अब की बार हटेगी ईवीएम मशीन जो है खत्म होगी और बैलेट पेपर से चुनाव होने वाला है। ये प्रधानमंत्री देश को छोड़ के भागने वाला है। और देख लेना, सत्ता परिवर्तन होती है, ये पहला प्रधानमंत्री होगा जो आजीवन कारावास काटेगा और जेल काटेगा। ये प्रधानमंत्री, बड़ी बात कह रहे हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूं, बिल्कुल कह रहा हूँ, ये पहला प्रधानमंत्री है
एक बात बताओ, हमारे देश का संविधान क्या कहता है? क्या बनाना चाहिए प्रधानमंत्री को? किन चीजों का उद्घाटन करना चाहिए? शिक्षा के केंद्रों का, स्वास्थ्य के केंद्रों का, रोजगार के केंद्रों का, इनके केंद्रों का कहीं ना कहीं उद्घाटन करना चाहिए। क्या कर रहा? तो देश के हिंदू तो उनके साथ है ना? हिंदू ये कौन है? हिंदू कौन है? हिंदू हिंदू तो है ही नहीं कोई इस भारत में। सारे भारतीय हैं। भारतीय संविधान पढ़ा, कहीं हिंदू लिखा है उसमें? झंडा नहीं देखे आपने? भाई हिंदू कहीं लिखा है? हर झंडे पे हिंदू लिखा हुआ भाई था। भारत इंडिया लिखा है कि नहीं लिखा भारत के संविधान पे? लिखा है। तो कहाँ हिंदू कहाँ लिखा है भाई? है तो भारतीय लोग हैं इसमें, हिंदू है कौन? है। और जिस सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म में किसने इनका साथ दिया? इन्होंने सनातन धर्म के शंकराचार्यों के ऊपर ही थूक दिया और उन्हें कह दिया, उसका ही मजाक बना दिया कि सनातन धर्म में कोई ताकत नहीं है। और शंकराचार्य कहते रहे ये भाई गलत समय पे कर रहे हैं, मंदिर विकसित नहीं है और अधूरा मंदिर है, इनके वो नहीं बना, गुम्बद नहीं बना तो भगवान का सर नहीं होगा, पूरा हाथ पाँव नहीं होंगे, तो इसमें प्राण फूंक देंगे। तो एक बात बताइए, तो प्राण फूंकता है किस किस में प्राण फूंकता है? एक बात पत्थरों में प्राण फूंकेगा और जिंदा बहन बेटियों की इज्जत लुटवा देते हैं इनके शासन में। है उनकी परवाह नहीं है। और जब प्राण फूंकने की इतनी आदत है, इन्हें इतना ही शौक है, तो अपने इनके बाप दादा परदादा मर क्यों गए? उनमें ही प्राण फूंक देते, वो भी जिंदा रहते। क्या मजाक बना रखा है देश का यार। नंदा भाई, जिस तरीके से बिहार के अंदर राजनीति जो है वो टूटती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि कल दोबारा शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री कुछ नहीं है, इसके ऊपर विश्वास नहीं रहा पूरे देश की जनता को। कहा लोग प्रधानमंत्री सोच रहे थे कि भाई नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे, इंडिया गठबंधन और फलाना ढिकना। ये प्रधानमंत्री है कुछ भी नहीं है, ये तो मोदी का पायदानमंत्री बन गया है, उसके पार चढ़ रहा है, आरएसएस के तलबे चाटने गया है। साफ सुथरी छवि के नेता है। अरे साफ सुथरी कहाँ है भाई? और ये तो कहता है अंदर दामन पे एक भी दाग नहीं है, ये कहता है अंदर डाल के बाहर निकाल दिया करो, ये कहता है। ये साफ सुथरी छवि है इसकी। है महिलाओं को बस की गलत निगाह रहती है, ऐसी ऐसी बातें करता है। ये लुच्चे लफंगे तो कहाँ जाएंगे? लुच्चे लफंगों के पास जाएंगे। हमारे देश का प्रधानमंत्री भी देखा G20 में क्या कर रहा था? ब्राजील की फर्स्ट लेडी का हाथ पकड़ रहा था जबरदस्ती, वो भाग गई फुर से। है वहाँ का जो राष्ट्रपति कह रहा बच गई है, अब नहीं आऊँगा दोबारा इंडिया। वहाँ जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इतने लुच्चे लफंगे। इनकी महिला बाल विकास मंत्री क्या करती है? संसद भवन में क्या कहती है? चुम्मा चुम्मा चुम्मा। बताओ, ये एक बात बताओ, इनके सारे लुच्चे लफंगे लुच्चे टुच्चे सब हैं। सही सब चयन करें। मेरी बात सुन लो, तो ये चुम्मा क्या है? 56 साल की होगी अम्मा, इसको चुम्मा दिखता है इस उम्र में? है देश को जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की, और बिहार को लूट के खत्म कर दिया। सब कुछ मोदी जी दे रहे हैं। एक बार बिहार में बुद्धिजीवी लोग हैं, IPS IAS लॉबी बिहार से निकलती है पढ़ लिख के। वहां के लोग समझदार हैं। इसका राजनीतिक जो सूरज है वो अस्त के होने पर आ गया है नीतीश कुमार का। अच्छा। नीतीश कुमार ये खत्म है अब। अच्छा। समझे, बेकार होने वाली है इसकी राजनीति, खत्म है अब। इसको विश्वास बिहार की जनता का बिल्कुल टूट गया इसके ऊपर से, और इसकी पार्टी भी टूटने वाली है। और RJD में शामिल होने वाले, मैंने कहा नहीं 25 विधायक तो बात कर रहे हैं, और ये सोच रहा है कि हमें सांसद मिल जाएंगे, 18-19 सांसद बन जाएंगे हमारे। कुछ भी नहीं बनने वाला। इसकी पार्टी इस बार RJD खत्म हो, इसकी ये जदयू खत्म होने वाली है पार्टी। महागठबंधन का क्या होगा? एक तरफ जो है ममता जी ने ये कहा कि मैं खुद चुनाव लड़ूंगी, कहीं ना कहीं जो है अखिलेश यादव का आज एक बयान आया कि वो 11 सीट दे रहे हैं कांग्रेस को। लेकिन तमाम जगह से गठबंधन टूटता नजर आ रहा है और मोदी जी के तमाम पोस्टर नजर आ रहे हैं कि इस बार फिर भाई जिसकी जितनी औकात होगी उतना तो देंगे। कांग्रेस की औकात ही है 10 सीट की, तो 10 सीट ही देंगे। 11 भी गलत दे दी, 1 सीट कम करो उसकी। कांग्रेस की जरूरी है, बड़ी यात्रा निकालना, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो भारत जोड़ो। ये सरकार तुम्हारी रही है तो भारत किसने तोड़ दिया है? 70 सालों में सरकार कितनी बार तुम्हारी रही? ये कांग्रेस की। तो भारत किसने? तो भारत कोई खिलौना है कि तोड़ दिया और जोड़ दिया है? भारत तोड़ो जोड़ो है, ये काम करते हैं। भारत का मजाक बना दिया कांग्रेस। तो क्या होगा 2024 में? 2024 में EVM हटाओ पहले। अगर सच्चा राष्ट्रभक्त है, देशभक्त नेता है, EVM के खिलाफ आंदोलन करे। ये काय को नहीं कर रहा राहुल गांधी EVM के खिलाफ? है क्योंकि कांग्रेस और भाजपा एक ही डबल इंजन, एक कांग्रेस का इंजन, मोदी और योगी एक भाजपा। अरे कांग्रेस भाजपा का इंजन है भाई। है ये कांग्रेस है, EVM लाती है और भाजपा इस पर मजे लेती है। यही कांग्रेस है जो मंदिर का ताला खुलवाती है और इस पे आंदोलन करते हैं। एक ही तो है। अच्छा। कहाँ देश को आगे बढ़ने दे रहे हैं, तरक्की करने दे रहे हैं? ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार, ना सुरक्षा, किसी पे नहीं है। कांग्रेस मुसलमानों को डराती रहती है, ये इनको डराती रहती है, हिंदुओं को। पता नहीं क्या हो रहा है कभी। और डरे हुए इतने कि भगवान देवी देवता डरा दिए। सुप्रीम कोर्ट भी इनके हिसाब से न्याय दे रहा है। अब कह रहा है कि भाई वो मथुरा में कोई मस्जिद है, उसमें कृष्ण लला दबे हैं, अब कृष्ण लला के लिए चलेगी कि कृष्ण लला वो चिल्ला रहे हैं वहाँ बांसुरी बजा, फंस रहे, बांसुरी बज नहीं रही है, निकाल लो भूतनी क्यों मुझे, ये कह रहे हैं कृष्ण वहाँ से।
एक वहाँ से वो शंकर जी दबे हैं, भोलेनाथ ज्ञान वापी में, वो कह रहे भाई मेरी जूड़ी दब गई है निकालो मुझे। इन भूतनी वालों को आवाज दे रहे, तो क्या मजाक बना दिया इन धर्म का, धर्म के नाम पे धंधा करना। 2024 का चुनाव जो है वो, मेरी बात सुनिए, आप मुद्दे पर आइए। 2024 का चुनाव जो है वो राम मंदिर के ऊपर हो रहा है, समझिए। राम मंदिर कोई मंदिर अंदिर पे नहीं हो रहा, लोग समझ रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं समझ रहे। अरे भाई ईवीएम का, मोदी जी आ रहे हैं, ओ भाई ईवीएम हटाओ, ये दिखाई भी नहीं देगा। अच्छा। दोबारा गूगल पे भी सर्च करोगे, मोदी दिखाई नहीं देगा अगर ईवीएम हट गई तो। अच्छा। बैलेट पेपर पर चुनाव करा लो, अगर ये इसकी सीटें निकला जो 400 पार करे, 40 सीटें ला दें। अच्छा। पूरे देश में पूरी ताकत से इसका गठबंधन ही ला के दिखा दे, देश के प्रधानमंत्री। हाँ, इसका जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन ला के दिखा दे, 40 सीटें भी मान जाऊंगा, समझे नहीं। ईवीएम हटाओ, ईवीएम का मतलब जानते ही हो, इलेक्शन बलात्कार मशीन है। अच्छा। बलात्कार कर रही है देश के जनादेश का। और इसमें जो भारत निर्वाचन आयोग में, ये भारत निर्वाचन आयोग नहीं है, भाजपा निर्वाचन आयोग है, चोर आयोग है, समझे नहीं। बिल्कुल, और इसमें आरएसएस के गुंडे घुसे हुए हैं, समझे, लुच्चे टुच्चे घुसे हुए हैं। और जैसे वो कितना आंदोलन जो होता था किसानों का, उसमें आरएसएस के कच्छादारी घुस के मारते थे, यही जो पत्थरबाजी करवाते हैं, और ये घुस जाते हैं कहीं मस्जिदों की तरफ से पत्थर बिकवा देंगे, ये आरएसएस के लोग हैं। कभी महिलाओं को बुरखे पहना के गालियां दिलवाते हैं, ये सब ये नौटंकी करते हैं। अभी पकड़े नहीं गए थे वो जो कह रहा था कि भाई मंदिर को उड़ा देंगे, योगी को उड़ा देंगे, तो पकड़े गए थे। मुसलमान नाम रखे हुए तो निकले कौन थे वो? भाजपा के थे, कुकर मुत्ते वो, भाजपा आरएसएस के लोग थे वो। तो ये लोग वो हैं जो नफरत होते हैं इस भारत के अंदर। अच्छा, देश के अंदर धर्म और मजहब के नाम पर लाते हैं। और नीतीश कुमार का तो एंड है, ये तो खत्म हो गया, इसका जिंदगी खत्म है, राजनीतिक जीवन खत्म। नीतीश कुमार अगर कल दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, ये खत्म है, आगे चुनाव भी तो आ रहा भाई, लोकसभा में इनको सीट नहीं मिलने वाली, आरजेडी आ रही है वहां से। अच्छा। फुल फॉर्म में, समझे नहीं। लालू प्रसाद यादव का लड़का है, युवा आएगा, अब ये बुड्ढे ठेलों को ना देख रहा। एक ये है जो नीतीश कुमार, एक मोदी और है वो, सारे मोदी कितना लूटेंगे देश को। एक बिहार का मोदी है वो भी सोच रहा हूँ उप मुख्यमंत्री, वहां तू बन जाएगा, टिड्डे बन जा। है देश का क्या कर रखा, 8 बार मुख्यमंत्री रह गए, समझे नहीं। गांव में एक रोशनी की किरण नहीं है वहां। साफ सुथरे तो बनेंगे ना, साफ सुथरे का के है इनकी सरकार जो बलात्कार करती है। अभी हुआ नहीं वहां बलात्कार, कहां पर है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नहीं करा। मोदी जी के खास से पहले खास जो गलभैया करते हैं, उनकी पार्टी आईटी सेल के, हाँ, उनके लोकसभा क्षेत्र में भाई क्या करा, ये कौन सी लोकसभा चढ़ेंगे, बहन बेटियों की विधानसभा कूटते फिर भूतनी वालों, सामान साफ कर दो, इनका गोली मार दो, समझे, जो दोबारा ये साले बलात्कार ना कर सके, हिजड़ा बना दो इन्हें। राष्ट्र को बर्बाद कर दिया इन्होंने। और ढोंगी पागल मजाक है कि यहाँ गठबंधन है, देश की जनता सब समझ गई है। तुम सारे नेता स्वार्थों के लिए आपस में जो बदल रहे हो। देश के लिए जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, बहन बेटियों का मान सम्मान, इज्जत, समझे। यहाँ धर्म मजहब की लड़ाई नहीं है, यहाँ इंसानियत की लड़ाई है, मानवता की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, लोकतंत्र की लड़ाई है, इस देश को आगे बढ़ाने की लड़ाई है। तुम जैसे चिल्लर खटमल खून चूसने वाले कमीनों का सब सर्वनाश होगा। ईवीएम हटेगी, समझे, ईवीएम हटेगी और बैलेट पेपर से चुनाव होगा, और तुम्हें वहीं पहुंचाया जाए कमीनों, कब्रिस्तान और शमशान जल्दी पहुंच जाओ, हरामियों देश को लूटने वालों। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद भारत। चलिए शुक्रिया। हमारे साथ थे क्रांतिकारी नंदा भाई। नंदा तमाम सवालों के बेबाकी जवाब दिए। नंदा भाई ने कहा कि बुरा वक्त आ गया है नीतीश कुमार का अगर वो दोबारा भाजपा का दामन थामते हैं, लेकिन कल क्या होने वाला है, यानी कि 28 तारीख को फैसले से क्या कुछ खबरें मिलेंगी, क्या नीतीश कुमार वही रहेंगे जहां थे या फिर दोबारा भाजपा का दामन थामेंगे, इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए PRB।